मैं चंद्र प्रताप, ग्राम प्रधान देवरिया, विकास खंड नगरा, जनपद बलिया का मैं निवासी हूँ। क्या मामला था? मामला ये था कि हमारे यहाँ बंजर के नाम से 5 बीघा भूमि है, जो सतही परियोजना, जल परियोजना द्वारा जो है पूरा एक्वायर कर लिया गया है, पूरा 5 बीघा। इस संदर्भ में मैंने बहुत पहले ही जिलाधिकारी को मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था कि श्रीमान जी, हमारे यहाँ उतना ही ज़मीन है ये, और मान लीजिए हम भविष्य में प्रधान रहें या न रहें, दूसरा कोई प्रधान आएगा तो जो भी ज़मीन अगर जो खाली रहेगी तो सरकार की योजनाएं हैं आती जाती रहेगी, उसमें जो भी होगा वो प्रधान बनवाएगा। इसलिए मैंने उनको एक प्रार्थना पत्र दिया था। तो उन्होंने जो है जाँच जो है कमेटी गठित करके खंड विकास अधिकारी को उन्होंने जांच सौंपा था, जिसमें जांच में खंड विकास अधिकारी द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि इस ग्राम में इतना ही ज़मीन है, इसके अतिरिक्त कोई ज़मीन है ही नहीं है। तो यही है श्रीमान जी। तो इसके बाद फिर क्या किया? इसके बाद अब हमको नहीं लगा कि हमको यहाँ से न्याय मिलेगा, तो हम चले गए माननीय उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हम चले गए। तो वहाँ से हमको तुरंत न्याय मिला है, स्टे हो गया है। स्टे होने के बाद मैंने जिलाधिकारी महोदय को मैंने ले जा करके वहाँ कार्यालय में मैंने रिसीव भी करा दिया है। पेपर थोड़ा दिखा। हाँ, पेपर है मेरे पास, पेपर मेरे पास है, मैंने रिसीव करा दिया, करा करके मैं पुनः मैं आ गया हूँ। और उसमें एक और मेरे साथ बड़ा घोर अन्याय हुआ है कि अभी जो 2-3 मंडा जो ज़मीन जो बची थी, उसमें नगर पंचायत नगरा का ईओ और जिले के अधिकारी या करके कूड़ा निस्तारण के लिए जो है नगर पंचायत का कूड़ा निस्तारण के लिए सारी व्यवस्था प्लानिंग बना दिए हैं, और उस ज़मीन के एक्वायर करने के लिए पेपर वगैरह में आउट करा दिए हैं, गजट करा दिए हैं कि यहाँ नगर पंचायत का कूड़े का निस्तारण होगा। जी। तो क्या उससे आप सहमत नहीं? ना, बिल्कुल सहमत नहीं है। नगर पंचायत का कूड़ा का निस्तारण गौरी टर देवरिया में क्यों होगा? वो अपने यहाँ पर्याप्त उनके यहाँ ज़मीन है, वो क्यों नहीं इस चीज़ को करा रहे हैं? मेरे यहाँ क्यों होगा? आखिर भविष्य में मेरे यहाँ तमाम गरीब लोग हैं, अगर जो किसी के नाम से अगर जो आवास आ जाएगा तो ज़मीन रहेगी तभी न बनेगा। पंचायत भवन बनाना है, विवाह भवन बनाना है, वगैरह वगैरह तमाम हमारे यहाँ योजनाएँ हैं बनाना है, तो हमारे पास ज़मीन नहीं रहेगी तो कहाँ बनेगा? तो अभी क्या आदेश हुआ? माननीय हाईकोर्ट आप गए थे तो क्या हुआ? उच्च न्यायालय से आदेश हुआ है, डीएम साहब को आदेश हुआ है कि 1 महीने के अंदर उस कार्य को रोका जाना चाहिए। यही हाईकोर्ट से आदेश हुआ है, स्टे हुआ है। तो आप मिले थे डीएम साहब या डीएम? हम गए थे कार्यालय में, जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में मैं गया था, जा करके और मैं कागज़ रिसीव करके मैं चला आया हूं। अब डीएम साहब पर मुझे पूर्ण भरोसा है कि निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे, उसको अमल करेंगे। अच्छा जी। चलिए, आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार यादव। तो आप यही गांव के रहने वाले? मैं इसी गांव का निवासी हूं। तो आपके यहाँ जो है बड़ी पानी टंकी बन रही है, तो इससे आप खुश नहीं हैं? देखिए, मैं आपको बात बता दूं, हमारे ग्राम सभा में मात्र 5 बीघा ज़मीन बची हुई थी, जिसमें सरकार द्वारा 5 बीघा में जो कि लगाया जा रहा है पानी टंकी, हम इससे सहमत नहीं हैं। हमारे गांव की पर्सनल बात होती तो 1 मंडा या 1.5 मंडा में चाहे 1 बीघा में बन जाता तो हमारे गांव का निस्तारण हो जाता। अभी हमारे प्रधान जी बताए हैं हमें कि जो ज़मीन बची है वहाँ नगर पंचायत के आला अधिकारियों ने जो कूड़ा घर बनाने का व्यवस्था बना दिया है, कूड़ा गिराने का व्यवस्था बना लिया है, ये कतई नहीं होगा। और मैं बता दूँ डीएम महोदय से भी कि ये हमारे यहाँ कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम लोग इसको बनने नहीं देंगे। कूड़ा कचरा यहाँ हम लोग नहीं गिरने देंगे, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। और चलिए जी, आप बताइए, क्या आप जो ये पानी टंकी आपके गांव में बन रही है उससे सहमत हैं? नहीं, हम लोग सहमत नहीं है इससे। हाँ। इसके लिए पहले भी गांव के प्रधान है चंद्र प्रताप जी ने बलिया जाकर के अधिकारियों को इसके बारे में सूचना भी दिया था कि ये काम जो है गलत हो रहा है। यही हमारे गौरी टार में 5 बीघा ज़मीन है, अगर हम प्रधान रहें चाहे कोई और प्रधान रहेगा भविष्य में, तो ज़मीन खाली रहेगी तभी विवाह घर बनेगा, पंचायत भवन बनेगा, चाहे अन्य कार्य किया जाएगा। चाहे जो भी गांव में गरीब आदमी हैं उनको निवास के लिए आदेश आएगा तो वही ज़मीन में उसको निवास के लिए ज़मीन दी जाएगी। अगर ये सारा एक्वायर कर लिया गया है ज़मीन है, और नगर पंचायत का कूड़ादान के लिए भी यहाँ व्यवस्था बना ली गई है, तो गांव के लोग यहाँ तो रह नहीं पाएंगे। कचरा अगर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो सारा बदबू मारेगा, हवा बहेगी तो गांव में गंदगी फैलेगी, बीमारियाँ फैलेंगी हैं।
तो ये तो नहीं होना चाहिए ना, हम होने देंगे गांव के लोग इस चीज़ के लिए। खाली गौरी टारे देवरिया के लिए अगर टंकी बनती तो 1 मंडा 2 मंडा में टंकी बन के पानी सप्लाई हो जाता है, और नगर निगम के लिए नगरा में बनाया जाता है कार्य किया तो नगरा को सप्लाई हो जाता तो सारी ज़मीन बची रह जाती। लेकिन पूरा ज़मीन जो है एक्वायर कर ली गई, अब भविष्य में किसी काम के लिए ज़मीन नहीं बची हुई है कि कोई कार्य यहाँ नया किया जा सकता है। तो ये तो काम सरकार द्वारा गलत किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए। कितने गांव को सप्लाई करने की बात आ रही है? ये नगरा पंचायत में जितने गांव आ रहे हैं आसपास के 3 4 5 7 गांव में पानी यहाँ से सप्लाई होगा, जबकि हर गांव में नगरा में बहुत काफ़ी ज़मीनें पड़ी हुई है, वहाँ भी पानी की टंकी बन सकती है। डूमाडांड में काफ़ी ज़मीन पड़ी, वहाँ भी पानी की टंकी बन सकती थी, तो वहाँ 2-3 गाँव को जो है पानी वहाँ से दिया जा सकता था। मतलब आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे न बने? हाँ, यहाँ पर न बने, लेकिन थोड़ा 1 मंडा 1.5 मंडा ज़मीन में टंकी बने है, ताकि ज़मीन सारी बची रह जाए है, कि भविष्य में और कोई इसमें काम कराया जा सके। इसका मतलब आप पूरा पंचायत का जो है सप्लाई के लिए आप लोग नहीं राजी हैं? नहीं, पूरी ज़मीन ऑक्युपायर के लिए हम लोग राजी नहीं हैं। चलिए, धन्यवाद।